जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय हस्तरेखा शास्त्र। हस्तरेखा शास्त्र में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो हाथों पर जो भाग्य रेखा होती है वो भाग्य रेखा कैसे पहचानने की, उसके कैसे फायदे होते हैं, उसका आपको ज़िंदगी में उसका क्या लाभ होता है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए दोस्तों, अगर ऐसी रेखा आपके हाथों पर है तो इसे भाग्यशाली रेखा कहते हैं। आप इस फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, हमारे वीडियो पर आप देख रहे हैं कि जो हाथ का आपका जो निचला हिस्सा है उससे डायरेक्टली जो ऊपर जो रेखा गई है, जो लाल रेखा है, उसे भाग्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसी भाग्य रेखा आपके हाथों पर गहरी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी रेखा अगर आपके हाथों पर गहरी और स्पष्ट रेखा है तो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा लाभ होगा। किसी को नौकरी लगेगी, किसी को पैतृक संपत्ति मिलेगी, किसी को जुए में सट्टे में लाभ होगा, किसी को गड़ा हुआ धन मिलेगा। क्या है कि ये जो रेखा क्या करती है दोस्तों कि आपको कम काम में आपको ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करती है, क्योंकि आपका ये भाग्य पिछले जन्म में आपने जितने भी अच्छे काम किए, दान धर्म किया, उसका जो आपको पुण्य मिला, ये पूरे पुण्य रेखा है दोस्तों। ये आपको कम काम में ज़्यादा बेनिफिट देती है क्या। लेकिन जो लोग हैं वो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ये जो देखिए दोस्तों, ये कलयुग है। कलयुग में लोगों की इतनी इच्छा बढ़ चुकी है कि भगवान उनको देता है लेकिन उनको वो पूरता नहीं। उनको ऐसा लगता है कि भगवान हमें कुछ दे नहीं रहा है क्या, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसी बातें दोस्तों नहीं होती। भगवान देता है, सबको भगवान देता है, लेकिन अपनी इच्छा, इस कलयुग में जो लोग हैं उनकी इच्छा इतनी बढ़ गई है कि उनको भगवान दे रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जो फालतू के जो शौक होते हैं, फालतू के शौक है वो बहुत बढ़ गए। लेकिन खाने पीने को थोड़ा सोचिए, खाने पीने को इतना पैसा नहीं लगता। जो फालतू के शौक होते हैं उनको ज़्यादा पैसा लगता है। इसी वजह से क्या होता है कि आर्थिक समस्या हर लोगों को आती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कोई को क्या बोलता है, गुरुजी मेरे हाथों पर भाग्य रेखा है फिर भी मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं टिक रहा। अरे भाई, तेरे पास पैसा आ रहा है लेकिन तू पैसे का अच्छा उपयोग करना, तू पैसे का दुरुपयोग कर रहा है तो तेरे पास पैसा कैसे रुकेगा। देखिए, ये जो भाग्य रेखा है दोस्तों, ये सच में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जिसके हाथों पर ये भाग्य रेखा है वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली का मतलब उन पर भगवान की कृपा होती है, उनका आरोग्य भी अच्छा रहता है, उनको कम काम में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उनको नौकरी भी लग जाती है। अगर उनको नई नौकरी लगी तो उनको भाग्य से कुछ ना कुछ धन प्राप्ति उनको होती रहती है। लेकिन पैसा आने के बजाय पैसा आदमी के पास टिकना बहुत ज़रूरी होता है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो भाग्य रेखा मेरी ज़िंदगी में देखा है, मेरे गुरु भी कहते थे कि ऐसी जिनके भी हाथों पर उन्होंने जो रेखा देखी थी वो बहुत भाग्यशाली इंसान थे। और ऐसे हमारे चैनल पर जो हम आपको जानकारी देते हैं दोस्तों, ऐसी किताबों में पढ़ी बातें ही सिर्फ आपको हम नहीं बताते। हम रियल के जो खुद के ज़िंदगी का जो अनुभव है, हम प्रैक्टिकल पहले देखते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल रियल ज़िंदगी का अनुभव हम देखते हैं और फिर ऐसी वीडियो बनाते हैं और आपको जानकारी देते हैं। सिर्फ ऐसी किताबों की बातें सुनकर हम वीडियो बनाते नहीं है। इसी वजह से हमारे चैनल पर जो भी जानकारी मिलती है वो बिल्कुल हम सही जानकारी मिलती है, 100% सही मिलती है। ऐसी अगर आपके हाथों पर भाग्य रेखा है तो आप भाग्यशाली इंसान हैं। ये भाग्य रेखा कैसे पहचानते हैं दोस्तों कि जो हाथों का जो निचला हिस्सा होता है उससे डायरेक्टली ये रेखा निचले हिस्से के जो हाथों का जो मध्य भाग होता है, निचला हिस्सा, तो निचले हिस्से से हाथों के ये निकलती है। हाथों का जो बीच का भाग होता है वैसे ही निकलती है और सीधा अपना जो शनि पर्वत होता है, बीच की उंगली, बड़ी उंगली हाथों की, वो शनि पर्वत पर जाती है। अब किसी की रेखा नीचे से निकलती है दोस्तों, वो मस्तिष्क रेखा पर जाके थम जाती है, किसी की हृदय रेखा तक जाती है और किसी की शनि पर्वत तक जाती है। लेकिन क्या है कि स्पष्ट और गहरी होनी चाहिए। जितनी ये रेखा स्पष्ट है, जितनी गहरी है, जितनी लंबी है, उतना वो व्यक्ति भाग्यशाली है। इसमें भी दोस्तों प्रकार होते हैं। अभी कोई व्यक्ति 50% भाग्यशाली, कोई 70% भाग्यशाली, कोई 100% भाग्यशाली है, कोई 40% भाग्यशाली। इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं क्या। लेकिन ऐसी रेखा होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन रेखा हाथों पर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आदमी को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं तो आपको कौन सा हाथ देखना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपका दाहिना हाथ देखना चाहिए। अगर आप महिला है तो आपको आपका बायां हाथ देखना चाहिए। ठीक है। और ये जो रेखा होती है इस पर कोई काट नहीं होनी चाहिए, कोई छाट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर इस पर कोई काट है, छाट है तो क्या होता है, उसमें संघर्ष बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था
वो बहुत तकलीफ में था, वो रो रहा था, उसको जो दर्द की जो कहानी मुझे सुना रहा था, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को पहनने को जूते भी नहीं है, जूते खरीदने के लिए पैसे भी नहीं, इतने मतलब उसकी आर्थिक समस्या के बारे में मुझे बोल रहा था, रो रहा था। मैंने कहा उसे एक बार दो बार मैंने उसे कहा भाई रो मत तू, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी भी तेरा अच्छा है, लेकिन क्या है कि जो तेरे शौक थे बेवजह के शौक थे उसके कारण तेरी ये परिस्थिति हुई है, फिर भी अभी भी तेरा सब कुछ ठीक है, इतना कोई बुरा नहीं हुआ कि तू सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर भी दोस्तों समझ नहीं रहा था, वो नहीं समझ रहा था, तो मैंने उसको उसके हाथ को पकड़ा और थोड़ा रास्ते पर उसको मैं लेकर गया। रास्ते पर एक व्यक्ति बैठा था, वो बूट की पॉलिश कर रहा था, उसको एक पैर नहीं था। मैंने बोला देख तेरे को तो अभी 2 पैर है, सिर्फ तेरे के पास जूते नहीं है और फिर भी तू जूते खरीद सकता है, तू कुछ काम करके जूते खरीद भी सकता है, क्योंकि तेरे पास पैर है। अभी इस आदमी के पास पैर भी नहीं, फिर भी ये काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, खा रहा है और सुख शांति से जी रहा है। तो ये तेरे से भी कितना दुखी है क्या? ये तू दुखी ज़्यादा है कि ये व्यक्ति जिसको पैर रहे वो दुखी ज़्यादा है? थोड़ा सोच। फिर वो समझ गया, वो मेरे पैर पड़ने लगा, गुरुजी आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे बात बताई, वो बिल्कुल सही बताई, इसके बाद मैं कभी रोऊंगा नहीं और कभी मेरे भाग्य को दोष नहीं दूंगा, मैं कर्म करूंगा और जो बेवजह के शौक है वो बहुत कम कर दूंगा। उसने मुझे ऐसा वचन दिया। उसके बाद वो व्यक्ति चला गया और कुछ 2 साल फिर बाद में, मतलब अभी मेरे पास वो आया था 2 महीने पहले, तो उसने कहा गुरुजी आपको जो आप मेरा चल रहा है वो सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए दोस्तों, हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कुछ अच्छे दिन आते, कुछ बुरे दिन आते, चलता रहता है। भगवान की कृपा करिए, अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, कानून का पालन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।